एक्सीलेंस एकेडमी में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ट्रेनिंग सेशंस में एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की किसी फाइल के अंदर जब आप कोई चीज़ फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। बड़ा बड़ा डाटा होगा आपके पास, बड़ी बड़ी फाइलें आएंगी, उसमें बाज़ औक़ात चेंजिंग करनी पड़ती है, तब्दीली करनी पड़ती है। तो हम थोड़ा सा इसको सीखेंगे कि चीज़ों को कैसे फाइंड करते हैं, उन चीज़ों को अगर रिप्लेस करना हो तो कैसे करते हैं, और फिर अगर किसी बड़ी फाइल के अंदर आपने मूव करना हो स्विचली डायरेक्टली बगैर नेविगेशन बार के उस तक कैसे एक्सेस लेते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमें थोड़ा सा डमी टेक्स्ट चाहिए होगा, हमें कमांड देते हैं रन की और ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। हम सबसे पहले फाइंड को देख लेते हैं। अगर आप होम टैब के अंदर लास्ट में आ जाएं तो एडिटिंग के अंदर ये कुछ कमांड पड़ी है। यहाँ फाइंड का एक बटन मौजूद है, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो एक नेविगेशन बार खुल जाता है। यहाँ पे आप किसी चीज़ को फाइंड करना चाहें तो कर सकते हैं। आप यूँ समझें कि आपके पास एक रिपोर्ट है और साहब ने आपसे कहा है कि ये हबीब बैंक की एक रिपोर्ट है, इसमें जहाँ जहाँ हबीब बैंक है उसको आप जो है अपने बैंक के नाम से चेंज कर दें। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उस नाम को फाइंड करना है कि वो नाम क्या है। लेकिन चूंकि ये डमी टेक्स्ट है तो यहाँ पे हम एज एग्जांपल लेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं देखता हूँ कि इस टेक्स्ट के अंदर लफ्ज वीडियो कितनी बार आया, तो मैं वीडियो को फाइंड कर लेता हूँ, VIDEO वीडियो। तो आपको उसने सारे वर्ड जो है वो सिलेक्ट करके देनी है। ये 1 2 3 4 फोर टाइम जो है, फोर टाइम जो है वीडियो का लफ्ज़ यहाँ पर आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे खाली यू लिखता हूँ, मैं बता कहता हूँ कि आपके इस डॉक्यूमेंट में यू कितनी बार आया, तो देखें यू यहाँ पर इतनी बार आया है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। 17 रिजल्ट हैं व्यू के मेरे पास। अगर आप यहाँ व्यू नेविगेशन बार में व्यू यू के नीचे देखें तो आपको ये रिजल्ट की टोटल वैल्यू भी बता रहा है कि कितनी है। चले, ये था फाइंड। किसी चीज को फाइंड करना हो तो आप उसे देख सकते हैं। इसके साथ ही कमांड है रिप्लेस की। रिप्लेस का मतलब होता है कि अगर आप किसी वर्ड को बदलना चाहते हैं, ठीक है, तो मिसाल के तौर पर आप यू को किसी नाम से बदलना चाहते हैं तो हम सबसे पहले व्हाट फाइंड के अंदर लिखेंगे, फाइंड वर्ड के अंदर लिख देते हैं यू, कि हमें इस डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ यू है वो जो है वो बदलना है। रिप्लेस विद के साथ किसके साथ बदलना है हमने उसको, हम उसे कहते हैं उसे आप बदल दो जी अली के नाम से, ठीक है। तो आप जरा देखें यहाँ पर जो पहला यू है वो जरा हम देख लेते हैं कहाँ ये यू है। अगर इसको मैं रिप्लेस करता हूँ नीचे ये रिप्लेस के बटन पे, तो ये शुरुआत से ही शुरू करेगा, पहले यू को अली में बदल देगा। अगर रिप्लेस ऑल करूंगा तो ये सबको वन टाइम में बदल देगा। पहले हम वन टाइम करके देख लेते हैं रिप्लेस को। आप देखें ये उसने सेलेक्ट कर लिया, जैसे मैं रिप्लेस किया तो उसने उसे अली करके यूअर पे वो चला गया, ठीक है ना। वो यूअर को भी पकड़ रहा है कि इसको भी मैं बदल दूं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा आपको प्रॉब्लम आ सकता है। आप जब बदलते हैं तो बेसिकली वो यूअर नहीं होता, तो वो तो कोई नाम होगा प्रॉपर। यहाँ चूंकि हमने एग्जाम्पल ली है तो इसलिए आपको यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। तो इस तरह आप किसी वर्ड को बदल सकते हैं। जैसा कि आपने देखा पहला जो यू था वो अली में बदल चुका है। अगर मैं रिप्लेस ऑल कर दूं तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर यू बाकी नहीं रहेगा। जहां पे भी लफ्ज यू आएगा उसको इसने अली से बदल देना है। लेट्स सी, मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करने लगा हूँ। उसने मुझे कहा है कि ऑल डन, वी मेड 24 रिप्लेसमेंट, हमने 24 रिप्लेसमेंट कर दी हैं। तो अगर आप इस डॉक्यूमेंट को भी यहाँ से इसको ओके करके फाइल में जाके यू फाइंड करें तो इस पर आपको यू नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा जो यू था वो बेसिकली किस में बदल गया है, नो नो मैच, कोई मैच नहीं है, ठीक है। तो वो सारा जो यू है वो किस से बदल गया है, अली से बदल दिया गया है। तो इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई फाइंड एंड रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। हमने चीज़ों को फाइंड करना सीखा, हमने रिप्लेस किया। इसके बाद एक कमांड होती है गो टू की, ठीक है ना। यहाँ पे आप जाए, एडवांस फाइंड भी है, गो टू की कमांड है। गो टू के लिए मैं थोड़ा सा यूँ करता हूँ कि इस टेक्स्ट को थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ और सम टाइम मैं इसको पेस्ट करता हूँ ताकि फाइल का साइज़ बड़ा हो जाए। इस वक्त जो पेज है 4x4 है, ठीक है ना। इसको मैं होम पे ले आता हूँ, ये होम पे आ गया। अब हम जब फाइंड करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो गो टू, अब एक डायलॉग बॉक्स खुल गया। यहाँ पर वो कहता है गो टू व्हाट, कहाँ जाना है, किसी पेज में मूव करना है, उस पेज का नंबर दे दे। मैं कहता हूँ पेज 3 और मैं कहता हूँ गो, ठीक है ना। आप देखिएगा आपके यहाँ टास्क बार पे यहाँ आ रहा है पेज नंबर 3 और 4, आप 3 पेज पे पहुंच गए। मैं कहता हूँ दोबारा मुझे पेज 1 पे ले जाओ, तो मैं इसे यहाँ 1 करूंगा, ये होम पेज पे आ जाएगा। गो,
आप देखें ये इस वक्त पेज 1 है आपका, 1 of 4। और अब अपने नेविगेशन बार को देखिए, टॉप पे मौजूद है, इसके ऊपर कोई टेक्स्ट नहीं है। आप मूव करके देख लें तो ये होम पेज पे आ गए। इस तरह आप किसी सेक्शन में जाना चाहते हैं, किसी लाइन में जाना चाहते हैं, कमेंट्स में जाना चाहते हैं, फुटर में जाना चाहते हैं, तो बेसिकली ये एक कमांड है जिसके ज़रिए आप अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर मूव कर सकते हैं। इसकी कमांड कंट्रोल जी होती है। शॉर्टकट बता दूं, फाइंड के लिए कमांड होती है कंट्रोल एफ। आप अपने कीबोर्ड से दे सकते हैं कमांड CTRL कंट्रोल प्लस एफ होती है इज इक्वल टू फाइंड। और रिप्लेसमेंट के लिए होती है CTRL कंट्रोल प्लस एच होती है उसकी इज इक्वल टू आर। रिप्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट एंड गो टू की कमांड होती है कंट्रोल प्लस जी गो टू, डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं मूव करने के लिए। नॉर्मली गो टू की कमांड लोग बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन अगर बड़ी डॉक्यूमेंट्स हो उसके अंदर आपको मूव करना हो तो फिर नेविगेशन बार को घुमाना बहुत मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पे बॉस ने रिपोर्ट दी आपको, वो कहते हैं कि इसके अंदर जहाँ पे फिगर आ रहा है फॉर एग्जाम्पल 1000 का, उसे आपने बदलना है। तो आप बजाय इसके कि 1 by 1 इसको देखते हो, तो आपके लिए ईजी है कि आप कमांड कर लें कंट्रोल एफ। आप पूरी 100 पेज की अगर रिपोर्ट है तो क्या आप पढ़ते रहेंगे उसे, वो एक मुश्किल काम हो जाएगा। डॉक्यूमेंट खोलें, फाइंड कर लें, जहाँ जहाँ 100 आ रहा है, सॉरी 1000 आ रहा है, आप उसको फाइंड कर लेंगे। जो बॉस की इंस्ट्रक्शन है उसे बदलना है, उसका हाईलाइट करना है, बोल्ड करना है, व्हाट्सएवर, फाइंड करके उस पर आप काम कर सकते हैं। तो शॉर्टकट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कंट्रोल एफ फाइंड के लिए, कंट्रोल एच रिप्लेसमेंट के लिए, कंट्रोल जी गो टू के लिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में, हम इंसर्ट को डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट जाकर। तो हमारे साथ रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून।